अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये छोटा सा व्लॉग है जो मेरे अपनी फैमिली के थोड़े से मोमेंट शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। मतलब थोड़े से जो मेमोरी वाले पल है ना वो। तो निकाह हो गया था, हम लोग आ गए थे घर पर। निकाह के बाद तो हम लोग ऐसे ही छोटी मोटी ऐसे रील बना रहे थे। ये मेरा ही आइडिया था, चलो कुछ रील करते। तो फिर मैं व्लॉग बनाने लगी थी छोटा सा, थोड़ा सा। और साथ साथ में मैंने हम लोग ना ऐसे हाथों की मेहंदी दिखा रहे थे पहले पहले। तो मेरे हाथों में मेहंदी नहीं थी, फिर भी मैंने लेके आए। फिर यहाँ पर मेरी बुआ आ गई थी, उनके गोल्ड के बैंगल्स थे। सब बैंगल्स दिखाने लगे थे अपने अपने। तो उनके गोल्ड के थे ना, तो मैं हमको उनको बोलते भाई भाई सबसे भारी तो आप ही का हाथ लग रहा है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड के पहन के रखे थे। फिर यहाँ पर जैनब आ गई, वो बोली मेरा भी थोड़ा सा शूट करो, तो मैं उसकी मेहंदी दिखा रही थी। हम दोनों ने मेहंदी लगाई नहीं। आज सुबह मैंने कोशिश भी की थी लगाऊं, पर थोड़ी सी बैक साइड लगी मेहंदी। फिर यहाँ पर थोड़ा ड्रेस का चल रहा था, थोड़े ड्रेस वगैरह आए हुए थे, तो वो एक दूसरे इनके बहू बेटियों के ड्रेस बांटे जा रहे थे। फिर हम लोग आ गए थे दुल्हन के घर पर विदाई के लिए, दुल्हन को ले जाने के लिए। तो थोड़ा इमोशनल हो गया था यहाँ पर, क्योंकि विदाई के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा जिसकी शादी जिसकी विदाई रहे वो, और जो वहाँ पर और जो लेडीज़ रहती है ना, जो ऑलरेडी शादी करके जा चुकी, उनको भी बहुत रोना आता था। तो मुझे भी बहुत रोना आ रहा था यहाँ पर। और फिर फाइनली हम लोग आ गए घर पर। तो हम लोग पीछे के रास्ते से जल्दी आ गए थे, क्योंकि आगे से दुल्हन की गाड़ी आ रही थी। और ये थोड़ा सा मतलब इंजॉइंग वाला, थोड़ा मतलब अच्छा वाला मोमेंट था। क्योंकि जितनी बार भी हमारे घर में ना विदाई होती है ना, एक तो हमारे घर में जब भी लड़की की विदाई होती है ना, तो इतनी बेहतरीन तरीके से होती है ना, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे चाचा लोग हैं ना। लास्ट ईयर मेरी बहन की शादी थी, 2-3 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले। दोनों कज़न की, एक मेरी बहन की और कज़न थी, उन दोनों की। तो जब विदाई हो रही थी ना, तो यहीं पर है ना मेरे चाचा लोगों ने ढोलक वाले को बुलाए थे। तो वो चाचा लोग इतने डांस किए थे ना उसकी विदाई के टाइम पे, तो वो बहुत अच्छा लगा, ताकि वो बेटी को अपनी खुशी खुशी विदा किए थे। और वो पल मैं हमेशा याद करती हूँ, हमेशा। तो यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो गई थी, तो यहाँ पर मेरे चाचा ने ढोलकी वाले को बुलाया था और बहू का स्वागत करने के लिए। तो पहले तो बहुत सारे पटाखे फोड़े गए थे यहाँ पर। फिर उनको लाए और ढोलक वाले को आगे लेके गया। फिर अपनी बहू के ऊपर से पैसे थोड़े वारे, क्योंकि ना ये हमारे घर में है ही, मेरे चाचा बहुत शौक कर मतलब बहू बेटियों का बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हो। जब बेटी जाती है तो उसकी विदाई भी बहुत अच्छे से करते हो। रोने का तो साफ साफ मना कर देते कि भाई रोना नहीं है। और जो बहू भी आती है ना, तो उसका भी अच्छे से वेलकम किया जाता है। तो पहले यहाँ पर थोड़े पैसे उसके ऊपर से वार के फेंके दिए, मतलब इन लोगों को, ढोलकी वाले को। और इनके तो मज़े हो गई थी बाबा, इस बार तो इतने इन लोगों को पैसे मिले ना। ये ढोलकी वाले को हंसी है, इधर से जाते नहीं शादियों में इनके बहुत अच्छा खासा रहती है, वैसे भी मेहनत करते हैं बेचारे। और फिर बाद में यहाँ पर है ना दूल्हे को देख रहे थे, दूल्हे को बुलाया लड़की दुल्हन के साथ एंट्री लेने के लिए। तो ये आ गए हैं दुल्हनिया। और फिर थोड़ी उनके थोड़े पैसे वाले चाचा ने, और कज़न था मेरा, और फिर जहाँ मेरी चाची वगैरह सब लोग, बुआ लोग, सब लोग। और फिर है ना दुल्हन को अंदर लिया, और वो बेचारी का इतना हैवी लहंगा था ना, सच्ची में ये बेचारी दुल्हन बनती है, इतना महंगा ड्रेस खरीदती है, पर जो लास्ट जो उनको एक थोड़ा हो जाता है ना, वो ये यहाँ पर आके बेचारी थक जाती दुल्हन है, सच्ची में। तो उसको जब बाहर से मतलब मेरी बुआ अंदर से गाड़ी में से धीरे से निकाली, मतलब इसका हैवी बहुत था। और फिर यहाँ घर के अंदर एंट्री ली, तो यहाँ पर टी स्टॉप आगे पीछे कर करके वीडियो शूट हो रहा था। ये रिकॉर्डिंग मैंने मेरी बहन को दी थी। मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि ऊपर ही जाना है इन लोगों को वापस। तो मुझे ऐसे था कि भाई आराम से बैठूँ, क्योंकि बहुत थक गए थे, पैरों में इतना दर्द होने लग गया था। और फिर हम ऊपर आके दुल्हन को यहाँ पर बिठा दिया, और सब लोग हमने ड्रेस चेंज कर दिए थे। निकाह वाले ड्रेस में तो थे ही नहीं, क्योंकि थक गए थे हम इतने थके। तो ये दुल्हन बेचारी कितनी थकी होगी। और ये है वलीमे वाला डे, तो वलीमे वाले दिन मेरा ये लुक था। और यहाँ जैनब और उसकी नानी बेटी, और यहाँ पर हमारे साग पूरी के साथ मिठाइयाँ थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मिठाई जब गरम गरम थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने खाना खाने से पहले यहाँ तो कितनी सारी खा ही ली थी, क्योंकि ना वो गरम गरम रहते ना, उसकी खुशबू से वरना भूख मर जाती है। यहाँ पर मेरा कज़न है ना, वो मुझे बोल रहा था मेरा भी व्लॉग बनाना था। मेरे देख तू आएगा, इसलिए वो अपने शूटिंग अलग से दे रहा था। फिर मैं कुछ काम के लिए आई थी, तो मैं यहीं पर स्टार्ट होगी छोटा सा रील बनाने के लिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे पर्सनली रील के लिए कभी भी तैयार नहीं होती, कहीं आती जाती हूँ और वो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। फिर कुछ अच्छा लगता है ना, तो उसको रील में बना के डाल देती हूँ, तो मेरा काम भी हो जाता है, रील भी बन गई। फिर सब कुछ होने के बाद हम सब फैमिली वाले मिलकर खाना खा रहे थे। ये बहुत बेस्ट मोमेंट रहता है, बहुत ही इंजॉय किया जाता है। हम बहुत ही यहाँ पर मस्ती करते खाना खाते हैं। तब बस अल्लाह हमेशा हर साल हमें ऐसे ही मिलाए। फिर लास्ट में आता है हमारा आओ बहन चुगली करे, इसका उसका तेरा मेरा, ये सब बातें हम लेके यहाँ पर बैठ गए थे। जो बातें मुझे भी नहीं पता थी, बोली हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे हो जाते हैं ना, क्योंकि 1-2 साल से मिलना होता है और मेरा हर साल आना होता नहीं है। कुछ बातें मुझे यहाँ आके ही
ही पता चलती है, कुछ बातें तो कभी पता ही नहीं चलती है। फिर भी ये बेस्ट मोमेंट था। और यहाँ पर मेरी बुआ सुबह जो भी सब कल बचा था ना उसको सबको बांट रही है। तो वीडियो इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।